9th का दास गुप्ता का बुक है। इसमें हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, हीरोन्स का फार्मूला। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन 8 तक। ये पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन 9 से स्टार्ट है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्ले स्टोर में। क्वेश्चन 9 में हमारा बोल रहा है, हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 3 भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज का परिमाप 180 है। जिसका 3 भुजाएं बराबर हो, ए बी सी दिया हुआ है, जो बराबर हो। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम मान लेते हैं तीनों को x, क्योंकि ये बराबर है। लेट साइड बराबर अगर x मान लेते हैं तो हमारा क्या दिया हुआ है, हमारे यहाँ परिमाप दिया हुआ है, मतलब पैरीमीटर दिया हुआ है। परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। और परिमाप हमारा क्या होता है, तीनों भुजा का जोड़ होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। और हमारा a है x प्लस x बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x बराबर 180। यहाँ पे गुना है, इधर साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 180/3। ये 60 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, x का वैल्यू आया, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारा ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 3 भुजाएं सूत्र सहायता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मतलब एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या आया, a 60 आ गया, b हमारे पास 60 आ गया और c हमारे पास 60 आ गया। एरिया निकालने के लिए पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन का 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60/2। यहाँ से 180/2, ये कट के क्या हो जाएगा 90। एस हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 90 आ गया। अब हम यहाँ क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाता है, √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे हमारा s कितना निकल कर आया है, 90 माइनस क्या हो जाएगा 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, क्योंकि यहाँ पे a b c तीनों है जो 60 है। यहाँ से अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 इंटू 90 में से 60 जाएगा, 30 इंटू 30 इंटू 30। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 आ जाएगा, इंटू हमारा 30 इंटू 30 इंटू का 30। यहाँ से एक 30 यहाँ से निकलेगा और एक 30 हमारा इसके साथ निकलेगा और रूट में क्या बचेगा, 3 हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, किसी त्रिभुज की भुजाएं रेशियो में दिया हुआ है, 3:5:7 है। अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, रेशियो में दिया हुआ है क्या है, 3:5:7 अनुपात में है। इसकी परिमिति दिया हुआ है 300 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले तो हम क्या है, इसके सामने ए बी और यहाँ पे क्या, पहले तो हम लोग लेट साइड मान लेते हैं। साइड ए हमारा क्या हो, 7। अगर रेशियो में दिया हुआ है तो कुछ मान लेते हैं, x/z कुछ भी। यहाँ हो जाएगा 7x, b है जो हमारा कितना हो जाएगा 5x और c है जो हमारा कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है, मतलब पैरीमीटर दिया हुआ है कितना 300। और पैरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 300 हो जाएगा। a हमारा कितना है 7x प्लस b है 5x प्लस का 3x बराबर क्या हो जाएगा 300। यहाँ से आ जाएगा 15x इक्वल टू 300। यहाँ से x गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड, a कट के कितना आ जाएगा 20। x बराबर हमारा क्या आया 20। यहाँ पे हमारा a माने थे, a क्या माने थे 7x, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू का 20 140। b हम क्या माने थे 5x, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 20
100 और हम c माने थे 3x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू का 20 60। अब हमारा एरिया पूछा है, एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाता है 2। हमारा a कितना आया है 140 प्लस का b आया है 100 प्लस का 60 अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा 6 0 300। ये कट के क्या आ जाएगा, s का मान आया हमारा 150। अब एरिया हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एस हमारा कितना है 150, 150 माइनस का 140 और यहाँ से 150 माइनस का कितना हो जाएगा 100 और 150 माइनस का 60। ये हो जाएगा 150 इंटू का 10, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 150 से 100 जाएगा तो 50 बचेगा और यहाँ से 90 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर 3 से करेंगे तो 50 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये 10 है, इसको 10 ही छोड़ेंगे, यहाँ पे ये हमारा 50, एक यहाँ 50 है, इसको 50 छोड़ेंगे और हमारा अगर 10 के फॉर्म में लाना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 तो 90 हो जाएगा। यहाँ से एक 50 ये 2 50 मिलकर एक 50 बाहर आएगा। यहाँ पे 9 है तो 3 3 जा 9, एक 3 बाहर आएगा। यहाँ से 10 और यहाँ पे एक 10 है तो एक 10 बाहर आएगा। रूट में क्या बच जाएगा, ये 3 सिंगल है तो ये रूट में बच जाएगा। हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 5 या 15 और हमारा 0 ये 1500 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 10A का ये क्या है मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर जो कि एरिया निकल कर आया है। क्वेश्चन 10 का सेकंड है। क्या बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं इतना के अनुपात में है और इसकी अध परिमिति इतना मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम इसमें दिया हुआ था, इसमें भी रेशियो दिया हुआ है, इसमें भी रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ था परिमिति दिया हुआ था 300 और इसमें क्या दिया हुआ है अध परिमिति दिया हुआ है कितना 105। इसमें बना लेंगे एक त्रिभुज ABC क्या है 13 14 15। तो यहाँ पे जैसे साइड मानते हैं यहाँ पे मान लेंगे। A हो जाएगा हमारा 15x, B हो जाएगा हमारा 14x और C हो जाएगा हमारा 13x। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अर्ध परिमिति दिया हुआ है। अर्ध परिमिति मतलब कि s दिया हुआ है और s हमारा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो हमारा अर्ध परिमिति है 105 बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 10 हो जाएगा बराबर a का वैल्यू क्या है 15x प्लस का b का 14x प्लस का 13x। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 10 यहाँ पे ऐड होगा 5 और 9 10 10 2 12 के 2 बकेट में 1 2 3 4 42x। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 10 अपॉन 42। किससे कट जाएगा ये 2 से काट दो 2 दूनी 4 1 21 2 से कट जाएगा 1 0 5। यहाँ 7 से 7 7 25 35 7 14 17 21 3 से 3 25 15। x का मान क्या आ गया हमारे यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 5। हमारा a कितना था 15x तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 75। b हमारा क्या है 14x तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 5
सी हमारा है 13x, तो क्या हो जाएगा 13 × 5 65। एरिया पूछ रहा है तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा एस हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 105 इंटू का 105 माइनस का 25, 105 माइनस का 70, 105 माइनस का 65। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 105 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 30, 5 में से 0 गया 5, यहाँ बच गया 10, 10 में से 7 गया 3, 35, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 7 गया 2, 30 है और यहाँ पे ये 40 है। चाहे तो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं तो टोटल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 441,0,0,0। रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका रूट क्या हो जाता है 21 और यहाँ से 2 0 बाहर आएगा, मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, दो भुजाएं 15 मीटर है और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति है, क्या दिया हुआ है परिमिति दिया हुआ है, मतलब परिमीटर दिया हुआ है कितना 6 मीटर। तो यहाँ से हम यहाँ से ये C निकाल लेंगे, अगर x मान लेते हैं। परिमिति क्या होता है a + b + c बराबर 60 मीटर। हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15 प्लस का 20 प्लस का x माने हैं बराबर 60। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35 + x बराबर क्या 60। यहाँ से प्लस में है, इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 60 माइनस 35, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, x का मान कितना आया 25। तो हमारा क्या निकाल रहा है क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ 25 आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालते हैं एस हमारा क्या हो जाएगा a + b + c/2, तो ये हमारा है कितना आया है 25/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5 कट कर। ए हमारा कितना है 15 + 20 प्लस निकाल कर आया 25/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 0 0 10 हो जाएगा 2 4 5 6/2 60। एस हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे एरिया हम निकालेंगे, एरिया हमारा क्या हो जाएगा 30 × 30 माइनस का 15 × 30 माइनस का 20 × 30 माइनस का 25। यहाँ से हमारा एरिया क्या हो जाएगा 30 इंटू इसमें से माइनस होगा 10, इसमें से माइनस होगा 30 में से 20 जाएगा 10, 30 में से 15 जाएगा 15, 30 में से 25 जाएगा 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10 30 हो जाएगा, ये 10 है तो 10 ही छोड़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 देन 5। 2 का पेयर निकाल लेंगे, 3 यहाँ पे है 2 तो एक 3 बाहर निकलेगा, 10 यहाँ पे 2 है एक 10 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा। यहाँ से 5 या 15, 15 को 10 से करेंगे 150 मीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर और इतना मीटर है तथा इसकी
अर्ध परिधि इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। सेम क्वेश्चन है 10B की तरह, बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 भुजाएं दिया हुआ है, 68 है, 175 मीटर दिया हुआ है। तो इसकी अर्ध परिधि दिया हुआ है, इसमें परिधि ना देकर अर्ध परिमिति दिया हुआ है। अर्ध परिमिति को क्या बोलते हैं? S, और ये हमारा निकालना है x। तो हमारा ये कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है। और अर्ध परिमिति क्या होता है? a + b + c / 2 बराबर 110। यहाँ पे क्या है हमारा 68 प्लस में क्या है 75 प्लस में x बराबर 110। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, 8 2 10 10 3 13, 7 दूनी 14, 143 प्लस का x बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 2 2 220। अब यहाँ से x बराबर इधर प्लस इधर से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0। x का वैल्यू कितना आ गया? 77। हमारा यहाँ पे आ गया 77। अब हमको क्या निकालना है? एस निकालना है पहले, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्र तो क्या हो जाता है ये हमारा? एस तो दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले से ही, कितना? 110। तो एस निकालने का अलग से ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। एरिया हमारा क्या हो जाता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। एस हमारा कितना है? 110। 110 माइनस का क्या हो जाएगा? 75 इंटू 110 माइनस का 68 इंटू 110 माइनस का 77। यहाँ से क्या निकलेगा? 110 इंटू 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, 35। यहाँ से 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बच जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4। यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 10, 10 में से 7 गया 3। या तो आप सबको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल सकते हैं, या इसको अलग अलग तोड़ के भी रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 10, तो 110 हो जाएगा, गुना करेंगे। 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6। और 33 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3। यहाँ बना देते हैं। यहाँ से 1 11 है यहाँ पे, तो 1 11 बाहर आ जाएगा। 1 यहाँ से 7 है, तो 1 7 हमारा क्या आएगा? बाहर आएगा। और क्या बचा है? और अगर हमारा रूट में क्या बच रहा है? 1 10 बच रहा है, और 1 5 है, 1 6 है, और 1 3 है। 1 6 है, 1 और 3 है। इसको और ब्रेक करेंगे। इसको अगर हम और ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो गुना होके 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। यहाँ पे एक 5 है। यहाँ 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 6। यहाँ से 1 5 बाहर निकलेगा, तो 77 इंटू का 5। यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 3 इंटू 2, और एक ऑलरेडी 3 यहाँ पे है, 5 निकला। यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 2 निकलेगा, और यहाँ से एक 3 निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी 77 इंटू का 30। 7 या 21, 21 22 23। ये हमारा आ गया कितना? 2310 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन 13 में है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 25 मीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब उसका 2 भुजा है जो बराबर है, और बराबर भुजाएं हमारा 25 मीटर दिया हुआ है, और आधार है जो क्या दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो क्या दिक्कत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में। इतना है और आधार इतना है। हम पहले एस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस का 25 प्लस का 30 अपॉन क्या हो जाता है 2। हमारे यहाँ से एस निकलेगा 0 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 हमारा 3 to 5 और 5 to 7 7 1 8 अपॉन 2। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एस हमारा आ जाएगा वो 40 मीटर आ जाएगा। अब हमारा क्या पूछ रहा है एरिया। एरिया हमारा क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। हमारा एस कितना है 40 है इंटू का क्या हो जाएगा 40 माइनस का 25 40 माइनस का 25 इंटू 40 माइनस का 30। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 40 इंटू 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा 3 3 में से 2 गया 1 15। यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा यहाँ 1 1 में यहाँ बचेगा 3 3 में से 2 गया 1 यहाँ बचेगा 30 है तो यहाँ हो जाएगा 40। पेन ख़त्म। तो यहाँ पे क्या बचा इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू का 10 40 हो जाएगा 15 है 15 इंटू का 15 यहाँ से 10 तो है ही। अगर इस सबको बाहर निकालेंगे 4 को बाहर निकालेंगे तो किसका रूट होता है 2 का। यहाँ से 2 बाहर निकलेगा यहाँ से ये 2 10 मिलकर एक 10 बाहर निकलेगा यहाँ से 2 15 मिलकर एक 15 बाहर निकलेगा 15 दूनी 30 30 को 10 से गुना करेंगे 300 क्या मीटर स्क्वायर आंसर। समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु समकोण है जो दिया हुआ है ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है मतलब ये और ये तो बराबर होगा ये तो मान के ही चलना है कि ये दोनों बराबर होगा। का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो कर्ण की लंबाई तो हमारा क्या पूछ रहा है कर्ण मतलब कि ये डी। इसमें क्या था कर्ण दिया हुआ था एरिया पूछा था इसमें एरिया दिया हुआ है कर्ण पूछा है तो एडी का क्या हो जाएगा। पहले यहाँ से हम लोग एच निकाल लेंगे। पहले यहाँ से एच निकालेंगे और फिर हम लोग एरिया निकालेंगे या फिर पहले एरिया निकाल लेते हैं फिर हम लोग यहाँ से एच निकाल लेंगे। तो अगर हमारा एरिया दिया हुआ है कितना है 200 और एरिया हमारा क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 200। बी मतलब बेस और एच मतलब कि ये हाइट तो हमारा क्या है 1/2 इंटू एक्स इंटू का एक्स बराबर 200। यहाँ से दोनों गुना होगा एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू होके 400 एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट यहाँ और ये रूट निकलेगा तो 4 2 निकालेगा 1 0 20 क्या सेंटीमीटर। हमारा एक्स का वैल्यू आ गया ये हमारा आ गया कितना 20 और ये भी हमारा आ गया 20 तो यहाँ से एच निकल जाएगा। एच क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमारा पी स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यानी 400 प्लस का 400 रूट ये करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 800। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं 400 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं रूट में तो 400 का रूट हमारा निकलेगा 20 रूट 2 हो जाएगा ये हमारा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा अनुपात पूछ रहा है। अगर एक हमारा ए दिया हुआ है 3 बी दिया हुआ है 4 और सी हमारा दिया हुआ है 6 ये क्या है फर्स्ट त्रिभुज का। अगर हम सेकंड त्रिभुज का लें तो ए हमारा दिया हुआ है 9 बी हमारा दिया हुआ है 12 और सी हमारा दिया हुआ है 18 और क्या बोल रहा है अनुपात बोल रहा है। अनुपात मतलब बटा एक दूसरे का बटा। ए हमारा क्या हो जाएगा 3/9 ए कट के 1/3 बी हमारा क्या है 4/12 यह आ जाएगा 1/3 सी हमारा क्या दिया हुआ है 6/18 यह आ जाएगा 1/3।
अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का जो भुजाएं होता है और जो एरिया होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा क्या है, ये साइड दिया हुआ है, साइड हमारा कितना आया 1:3 हमारा आया। तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1:3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा एरिया का अनुपात हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये लास्ट क्वेश्चन है 13A का। इसमें एक क्वेश्चन 12 छूटा हुआ है और क्वेश्चन डाला हुआ है, आप क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा, बाद में नहीं बनेगा तो हम डाल देंगे। क्वेश्चन 16 है, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की, किसी समकोण त्रिभुज की ABC भुजाएं 3 और 4 है तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंबाई निकालें। पिछला क्वेश्चन था उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन बताए थे करने के लिए, तो उसमें पूछा नहीं गया था क्वेश्चन, लेकिन उसमें हम बताए थे वैसे ही करना है। यहाँ पे हमारा AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम AC निकाल लेंगे। AC क्या हो जाता है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 16 + 9, ये हमारा हो जाएगा AC बराबर 25 और AC जो निकल के आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ दूसरा हम यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। समकोण का एरिया क्या होता है 1/2 × B × H होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 × B क्या हुआ है 3 × H हाइट क्या है हमारा 4, यहाँ से कटेगा तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पूछा क्या है, हमारा BD पूछा हुआ है। BD क्या होगा, BD निकालने के लिए हमारा क्या होता है ये बराबर ये होता है, तो इसका हम फार्मूला लिख देंगे। एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 × BD × का H, ये इंटू ए, तब निकल जाएगा यहाँ से BD। एरिया हमारा निकल के क्या आया है 6 × 1/2। BD हमको निकालना है और हम H निकाल के लाए हैं कितना 5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 6 बराबर है एरिया H 6 आया है बराबर इतना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा BD × का 5। यहाँ से ये गुना में है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 12/5 बराबर BD। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा BD बराबर 5 दूनी 10, 10 2 बचेगा तो 5 25 2.5, 5 25 25, 5 दूनी 10 तो 2 तो 20 5 20, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर आंसर। फिर मिलेंगे 13B में, अगले पार्ट में। बने रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके।